इनमें से कोई भी दूध वाली गाय नहीं है। किसी के पैर टूटे हैं, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का कुछ ही प्रॉब्लम है। 70 किलोमीटर यहाँ से अनूपगढ़ तक हम कैसे लेके आते हैं। युवा द्वारा इतना मतलब 70-80 किलोमीटर तक दूर से लाना और इतनी बड़ी व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जय गौ माता। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ सांवरिया जी गौ चिकित्सालय मोटा सरखुन्नी में, जो कि गसीमपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, रायसिया नगर तहसील में है, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। तो यहाँ पे जो ये गौ चिकित्सालय, एक होती है गौशाला और एक होती है गौ चिकित्सालय। गौशाला में तो लगभग जो गायें होती है वो दूध वाली होती है, और ये गौ चिकित्सालय है जैसे नागौर में बोस के द्वारा संचालित की जाती है विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय, उसी तरह यहाँ पे गायों का उपचार होता है। तो ये अब ग्रामीण लेवल की गौशाला है, तो इसमें सभी मतलब जो युवा पीढ़ी है वो इसमें अपना सहयोग कर रही है। आज के टाइम में लगभग युवा नशे में इधर उधर लगे हैं, लेकिन यहाँ पे इस गांव के लगभग, ये काफ़ी बड़ा गांव है, गांव के जितने भी युवा हैं वो इस गौशाला में जो अपना सहयोग करते हैं। किस तरह से यहाँ पे गायें रखी जाती है, किस तरह से उपचार होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और लगभग 3 साल पहले ही इस गौ चिकित्सालय की शुरुआत की गई है। तो सभी युवा साथी जो इसमें लगे हैं, तो चलते हैं आगे, यहाँ के जो सहयोग दे रहे हैं युवा साथी, उनसे हम पूरी बातचीत करते हैं। तो ये युवा जो है वो अपना सहयोग इस गौशाला में दे रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप लेगा। तो कितने साल से ये गौशाला संचालित की जा रही है? 3 साल हो गए सर इसको संचालित की हुई गौशाला को। और लगभग युवा पीढ़ी द्वारा ये इसमें पूरा व्यवस्था युवा पीढ़ी द्वारा की जाती है? युवा पीढ़ी द्वारा ही पूरी व्यवस्था की जा रही है। हमारी टीम है 40 बंदों की, कम से कम 40 लड़के हैं युवा गांव के, जो इसमें सहयोग कर रहे हैं, दिन रात सहयोग करते हैं। समय मिलता है तभी गौशाला में पहुंच जाते हैं। जितना भी जो टाइम अपना निकाल कर इसमें सहयोग देते हैं। हाँ, समय निकाल कर जब भी टाइम मिलता है आ जाते हैं। ये सारी आप जो देख रहे हो मिट्टी की भर्ती, यह भी युवाओं के द्वारा की गई है। और किसी ने अपने लोडर की सेवा दी है, किसी ने अपने ट्रैक्टर की सेवा दी है। जिसका जितना मान लो मन होता है, तन होता है, धन होता है, जो भी अलग अलग तरीके से अपनी सेवा देते हैं सभी के सभी। जो जिस तरह सक्षम हो अपनी सेवा दे रहे हैं सभी के सभी। तो सर, ये शेड के बारे में बताओ, ये इसका कितना इसका निर्माण है। अपने पास पहले चारा रखने के लिए व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, तो हम खुले में चारा रखते थे, वहाँ पे ऊपर तिरपाल डाल देते थे। सर्दियों में बरसात होती थी तो चारा खराब हो जाता था। उसके बाद में हमें किसी दानदाता ने ये सलाह दी कि आप इस तरह के शेड बनाएं। ये शेड बनाया, फिर हमने लमसम में 15 लाख रुपए खर्चा आ गया इसके ऊपर। कुछ ग्रामवासियों के द्वारा सहयोग दिया गया, कुछ युवा साथियों के द्वारा सहयोग दिया गया, क्योंकि सभी खेती बाड़ी करते हैं। और उसके बाद में कुछ दानदाता हैं जो अपने क्षेत्र के हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस शेड को बनवाने के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी गायें हैं इनमें से कोई भी दूध वाली गाय नहीं है। किसी के पैर टूटे हैं, किसी की हड्डी टूटी है, किसी का कुछ ही प्रॉब्लम है। तो सर, आप कितने किलोमीटर दूर से यहाँ पे जो मतलब आसपास के क्षेत्र से गायें जो बीमार होती है या उनको ले आते हो, एक्सीडेंट हुई होती गायें हैं? पहले तो सर हमारे पास व्यवस्था नहीं थी इतनी, तो हम ट्रैक्टर से लेकर आते थे आसपास के गांव से। लमसम 10 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र, ट्रैक्टर से इतना ही जा सकते हैं। उसके बाद में हमने एक टाटा एस ले ली 2 साल के बाद में। टाटा एस से हमने 50 किलोमीटर का दायरा रखा। अब हमारे पास पिकअप है, जो वो आप देख रहे हैं वहाँ पे खड़ी, उस पिकअप के द्वारा हमारा 70 किलोमीटर का दायरा है अपने क्षेत्र से चारों तरफ। लमसम 70 किलोमीटर यहाँ से अनूपगढ़ तक हम कैसे लेके आते हैं। आज भी समेजा कोठी से केस लेके आए हैं, कभी बांडा से, लमसम यहाँ से गंगानगर तक सभी केस अपने पास ही आते हैं। और लमसम जो ये आप गायें देख रहे हैं सभी टूटी हुई हैं। आपको ये गायें दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इसका आगे वाला पैर टूटा हुआ है पूरा का पूरा, और उसका पीछे वाला पैर टूटा हुआ है। तो ये देखो दोस्तों, ये कोई एक्सीडेंट से या और प्रॉब्लम से ये आगे वाला पैर टूट गया, इसका पीछे वाला पैर टूटा हुआ है, उसका देखो पीछे वाला पैर इसका टूटा है। तो लगभग इनका कहना है कि ये 70-80 किलोमीटर तक ये सभी के सभी टूटे हुए हैं। ये ट्रेन की चपेट में आया हुआ है, पीछे वाला पैर इसका टूटा हुआ है। ये नंदी हमारी गौशाला में सबसे सर्वप्रथम जब हमने शुरुआत की, तो इस गौशाला की शुरुआत की, तब से आज तक ये नंदी हमारे साथ में है। चारा ढोने के लिए काम में लेते हैं और बहुत ही प्यार से रखा गया है हमारा नंदी। और अब हमने अब इसके ऊपर जो छापा कार्य करवानी है, इसके ऊपर मतलब स्टिकर बनवाने हैं कृष्ण जी के, शिव जी के, इसके ऊपर स्टिकर भी अभी लगवाने हैं हमने। बहुत अच्छा नंदी है। आज से 4 साल लमसम हो गए हमें, और 4 सालों से हमारे साथ में है। तो जो सर्वप्रथम शुरुआत की गई तो नंदी जी महाराज से शुरुआत की गई। तो एक युवा, जैसे अब युवा द्वारा इतना मतलब 70-80 किलोमीटर तक दूर से लाना और इतनी बड़ी व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ी बात है।